एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 2024 में हुए यूपी पुलिस एग्ज़ाम 17 फ़ैब को जो हुआ है उसका आपका शिफ्ट 1 का रीजनिंग एनालिसिस आप इस वीडियो में देखेंगे। सो जिनका एग्ज़ाम हो चुका है वो अपना आंसर्स मिला ले और जिनका नहीं हुआ है वो देख ले कि रीजनिंग का लेवल क्या आ रहा है। सो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। सो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है यदि प्लस का अर्थ भाग है, सिंपली इसमें साइन आपके बदल जाने हैं। ओके, आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है 63 × 24 + 18 डिवाइडेड बाय 4 + 2 - 3 बॉड मास के अकॉर्डिंग साइन चेंज कर देंगे और आप सॉल्व कर लेंगे। सिंपल था, इसका करेक्ट आंसर आपका 60 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, 4 विकल्पों में से दी गई आकृति आपको ये दिया गया है, इसमें से आपको चूज़ करना है। ओके, करेक्ट मिरर इमेज क्या है। सो सिंपली ये मिरर इमेज का आपका सवाल था। ओके, सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A4। ओके, जो चौथे नंबर की इमेज है ये आपकी एकदम सही है। मिरर इमेज का जो आप हमेशा याद रखिए कि अगर आपको दिया ना हो कि फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन में मिरर इमेज दिया ना हो कि किधर बेंड हो रहा है, किधर आपको फोल्ड हो रहा है, आप हमेशा दर्पण को हमेशा दाईं ओर माने। ओके, राइट हैंड साइड। और अगर आपकी वाटर इमेज ना मेंशन की गई हो किधर है तो उसे आप हमेशा नीचे माने कि वो नीचे बनती है। इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 वाला इमेज। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है, आपको बताना है हस्बैंड फैमिली वाइफ के लिए उचित वेन डायग्राम क्या है। ओके, इसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी वाला एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको ट्रायंगल्स दिया गया है। इफ़ ट्रायंगल रिप्रेजेंट हेल्दी पीपल, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट ओल्ड पर्सन एंड सर्कल रिप्रेजेंट मेन, देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ दोज मैन हु आर हेल्दी बट नॉट ओल्ड। इसका मतलब आपको वो संख्या लेनी है जो आपके रेक्टेंगल और सर्कल, मतलब आपको वो वाला नंबर चूज़ करना है जो मेन हो, हेल्दी हो बट ओल्ड ना हो। ओके, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा 3rd वाला, ऑप्शन सी एकदम सही है, 3 नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपकी सीरीज़, आपको दिया गया है 8, 23, 38, 53, 68, x के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। बहुत सिंपल थी, इसमें आप अगर सॉल्व करेंगे तो +15 +15 +15 चल रहा है। सिंपली करने पे आपका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो होगा 83। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया है लायन इज टू डेन देन रैबिट इज टू वॉट। लायन जो है वो डेन में रहता है तो रैबिट आपका कहाँ रहेगा। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बरो। ओके, बिल, बी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, BPMN को CQNO लिखते हैं तो फिर GTPL को क्या लिखेंगे। इसमें आपका +1 +1 +1 हो रहा है। G में प्लस करेंगे 1 तो आएगा H, T का +1 करेंगे तो U, P पे +1 करेंगे तो Q, L पे +1 करेंगे तो M। ऑप्शन हमें हमारा मिल जाएगा HUQM यानी D ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन फॉलोइंग फिगर आपको बताना है। ओके, इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 12। राइट, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 बन रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, तो व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है। ओके, आपको बताना है। ये सिंपल डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप ये जैसा जैसा कहता जाए वैसे सॉल्व करते जाइए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा 1 किलोमीटर यानी ऑप्शन आपका सी एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपको दिया है वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा इस वर्ड से नहीं बनेगा। फ्रेंड, जो मिनिस्टर है ये आपका करेक्ट आंसर है। आपका मिनिस्टर वर्ड जो है वो नहीं बनेगा एडमिनिस्ट्रेशन से। ओके, क्योंकि जो मिनिस्टर वर्ड है उसमें हमें ई मिल रहा है जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में तो है ही नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके अब सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं। पहले ये एसएससी पूछता था, बट ये अब हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सो इसमें आपका एक वर्ड है अंडमान। इसको आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ऐसे लिख देना है। आपको जो खाली स्थान है वो ऑटोमेटिक भर जाएगा उसका, और आपको आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, MNADMNA। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कथन और उसके आपको तर्क दिए गए हैं। सो कथन है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तर्क दिया है, हाँ, इससे कार्य में कुशलता व सटीकता आएगी। नेक्स्ट है कि नहीं, उन विशाल मानव संसाधनों के साथ। तो नेगेटिव तो हमें लेना ही नहीं होता है, और तुलना वाला भी हमें नहीं लेना होता है। सो फाइनली इसका करेक्ट आंसर बनेगा केवल एक मजबूत है। सी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। धाराएं आपको दी हैं, जो 27 साल तक धारणाएं आपको दी हैं, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। ऐसा तो कुछ नहीं, राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास की एक योग्यता है, ऐसा भी नहीं है। सो इसका ऑप्शन है ना तो एक ना तो सेकंड। ओके, फर्स्ट यानी ए ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका 71 से 75 के लिए एक क्वेश्चन है कि किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए कुछ योग्यताएं दे दी गई हैं आपको उम्मीदवारों की, और आपको क्वेश्चन दिया है कि ऐसे उम्मीदवार के मामले में जो अन्य सभी मानदंडों को पूरा करें। सो आपको कुछ नहीं, कंडीशन मैच करनी है इसमें कि कौन सी कंडीशन मैच करेगी कौन सी नहीं। सो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर जो 71 है, नॉर्मली ये डिसीजन मेकिंग के सवाल है। इसका आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। ओके, सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 70%, ये भी डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है आपका। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चयन होगा। ओके, क्वेश्चन है आपका अंकित ने बीएससी आईआईटी में 80% अंक प्राप्त किए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए हैं। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः 55% और 60% है। तो वे 2001 के सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल है, 1980 है, 19 अप्रैल 1980 है। सो आपको बताना है कि ये कंडीशन आपकी जो अंकित फुलफ़िल कर रहा है इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। सो अगर अपनी प्रीवियस कंडीशंस को मैच करें सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ये मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना चाहिए। ओके, सो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। वो भी डिसीजन मेकिंग का ही क्वेश्चन है कि विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर है। 2023-22 में उसकी आयु अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। ओके, फिर उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए। इसका आपका करेक्ट क्या डिसीजन लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 भी आपका जो है वो डिसीजन मेकिंग पे बेस्ड आया था। सो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें चयन होगा। ओके, उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। सिमिलरली 75 नंबर क्वेश्चन भी डिसीजन मेकिंग का था। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चयन किया जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा 76 नंबर की आप एक पुलिसकर्मी हैं। एक्चुअली बात यह है कि डिसीजन मेकिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप ना लास्ट में करिएगा, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, इससे आपका टाइम सेव होगा। 76 है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आप एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ का एक किशोर पर चोरी का आरोपी लगा है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करता है। आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, आपको एक सही ऑप्शन एकदम चुनना है कि आपको वहाँ पर उस समय क्या डिसीजन लेना होगा। आपके ऑप्शंस हैं, यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहेंगे। नेक्स्ट है पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल देंगे। अगला है डी निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। ओके,
सो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है, आपको उस समय क्या डिसीजन लेना है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ को किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को इधर उधर मतलब तितर बितर करना चाहिए। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव का हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। आपको उस समय क्या उचित डिसीजन लेना है। सो इसका आपका ए ऑप्शन राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख रूप से आपको क्या डिसीजन लेना है आपको बताना है। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओके। सो इसका ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर। आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने से और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है। आपको उस समय क्या करना होगा, क्या डिसीजन लेना होगा। सो आपका ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। ओके, ये ऑप्शन इसमें ज़्यादा मजबूत है। देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित है। आपको उस समय क्या करना चाहिए। सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है अभिभावक को संभालने की भाई बहन की अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। सो आपका सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 89 है आपका, माँ का जो रिलेशन बच्चे के साथ है उसका बादल का किसके साथ होगा। सो उसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बारिश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि एक कोडिंग डिकोडिंग का है, मद्रास को ऐसे लिखा जाता है तो फिर संडे को क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। ओके, सो इसमें आपकी जो सीरीज़ चल रही है शुरुआत के 3 में +4 हो रहा है और एंड के 3 में -4 हो रहा है। ओके, आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा UWZRYW। ऑप्शन डी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्याम 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं से अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व, अपनी जो ईस्ट डायरेक्शन में है वो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 92 नंबर है कि निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें विषम को छोड़कर कुछ सामान्य विशेषताएं हैं। आपको इनमें से विषम ढूंढना है। सो इसमें आपका जो तोड़-फोड़ है ऑप्शन ए ये एकदम विषम है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। सीरीज आपको दी गई है। ओके, 2.3, 15.9, 79.6, 423 और 2574। ओके, सो आपने देखा कि ये 2.3 से सीधा 2574 हो गई है। इसका मतलब इसमें या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ बड़ा हो रहा है। सो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18067 ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो ऑप्शन ए आपका एकदम ठीक हो जाएगा। इसमें जो सीरीज चल रही है वो है ×3 + 3 स्क्वायर, ×4 + 4 स्क्वायर, ×5 + 5 स्क्वायर। तो जब हम ×7 + 7 स्क्वायर करेंगे सो हमें ऑप्शन ए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है कितने डिग्री। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 डिग्री। ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश की बहन राम की पत्नी राम रानी का भाई है, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भांजा यानी नेफ्यू। ओके, बहुत सिंपल है, जैसे जैसे कहता जाए वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिचुअल में दूसरे और पाँचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, इसी प्रकार चौथे, छठे, सातवें, नवे का मतलब चेंज हो जाए अगर उनके प्लेस,
तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में हैं। ओके, सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। सी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 120 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 8 इंटू 3। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ओके, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24, राइट। 24 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डायग्राम का ये क्वेश्चन है आपको दिया गया है कि ट्रायंगल कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्कल भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इनमें से रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 7 क्या है? सो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है अविवाहित प्रशिक्षित नर्सें। ओके, जिसने डी ऑप्शन टिक किया है उसका एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है, आपको दिया है गुजरात, सूरत, इंडिया। इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो इसको आपको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। ओके, भारत के अंदर गुजरात, गुजरात के अंदर सूरत। सिमिलरली आपका आता है डिफरेंट ऐसे दे देते हैं। सो फिलहाल इसका आंसर आपका ए है। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं जिनमें से एक दिए गए शब्द अक्षरों को उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह शब्द ढूंढें। सो आपका मेजरमेंट दिया है, मेजरमेंट का आपको बताना है कि क्या शब्द है जो वर्ड बन सकता है। ओके, सो इसका आपका करेक्ट आंसर है रिट्यून्स। आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिहिर बाएं से 17वें हैं, दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? दोनों को जोड़कर आप एक घटा देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा 35। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घनाभ है जिसके आपको डायमेंशंस दी गई हैं और 4, 3, 3 सेंटीमीटर है। आयाम 4x3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं। अन्य आयाम 4x3 के विपरीत फलक लाल रंग से रंगे गए हैं। सो आपको बताना है कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन हैं। आपका इसका क्वेश्चन जो है 8 ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है और आपको ये कंडीशन दे दी गई हैं कि कोड 5 से शुरू होता है। ओके, कोड का एंड जो है वो 987 है। दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। सो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। करेक्ट है 584 987 आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 105 नंबर की, आपको डायग्राम दिया है, आपको बताना है कि कौन सी इमेज सही है। सो आपका ये इमेज दिया है, ये फोल्ड होकर कैसे फॉर्म हो जाएगी ये आपको बताना है। सो इसका ऑप्शन 3rd वाला एकदम सही हो जाएगा। बी ऑप्शन ठीक है, तीसरे नंबर की इमेज इसका रिजल्ट होगी। नेक्स्ट है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है आपको बताना है। सो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोती। ओके, ग्रैंड डॉटर। अगला आपका इमेज मिरर इमेज का क्वेश्चन है BR4AQ16HI की मिरर इमेज क्या होगी? सो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन सी वाला एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक डायग्राम दिया गया है। सो इस आपका क्वेश्चन जो इस डायग्राम वाला है एकदम सही, दूसरा वाला जो है वो सही हो जाएगा। ओके, सेकेंड इमेज जो है वो आपकी ठीक होगी। ऑप्शन आपका डी वाला एकदम करेक्ट है। ओके, 108 में आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट 2 गुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरेगी? इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है 59 मिनट। ओके, 59 मिनट आपका एकदम करेक्ट। नेक्स्ट आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका 2 होल 1/20 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका 111 नंबर की थकान दिन, काम और रात और नींद को आपको अरेंज करना है। सो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 35124। ओके, ये आपका डी ऑप्शन में मिल रहा है। सो डी ऑप्शन आपका एकदम इसमें सही है। नेक्स्ट आपका है ये डायग्राम दिया है, आपको बताना है चूज द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट।
सो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, नंबर वाली जो इमेज है वो डिफरेंट है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके, ये था हमारा रीजनिंग का एनालिसिस आपका जो शिफ्ट 1 में हुआ है। रीजनिंग की बात करें तो ये ठीक ठीक आया था, थोड़े टाइम टेकन क्वेश्चन थे जिन्हें आपको लास्ट में सॉल्व करना है। सो आप अपने मैच कर लीजिए आपके क्वेश्चन कितने सही हुए कितने गलत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।